फिर हम लोग पहुंचे टैक्सेशन में। ये चैप्टर का नाम है कैपिटल गेन, और जो मैं अभी आज समझाने वाला हूँ ये सब आप थियरी वाले पेजेस में, रूल्स वाले पेजेस में लिखना। मेरे को आज क्या समझाना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर क्वेश्चन में काम आएगा कैपिटल गेन चैप्टर में। मैं एक यहाँ पे डेट लाइन बना देता हूँ, ये डेट लाइन हमको बहुत काम आएगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है जो हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड की है, इस डेट को हम लोग बोलते हैं 1/4/2001। एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है 1/4/2001, ठीक है। अब जो भी एसेट हमने, एक बात तो क्लियर है कि जो भी एसेट हमने बेचा होगा वो प्रीवियस ईयर में ही बेचा होगा। हमारा इस साल प्रीवियस ईयर कौन सा है? हमारा इस साल प्रीवियस ईयर है 2020-21, और हमारा असेसमेंट ईयर कौन सा है? हमारा असेसमेंट ईयर है अभी वो है 21-22, ठीक है। हो सकता है आप लोग ये वीडियो दूसरे किसी प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर में देख रहे हो, बट रूल सेम रहेंगे। जो मैं रूल्स बता रहा हूँ वही सेम रहेंगे, ठीक है। अब ये जो डेट है 1/4/2001, इस डेट से पहले इंडेक्स नंबर्स नहीं होते थे, राइट। इस डेट से पहले 1/4/2001 से पहले कोई भी इंडेक्स नंबर्स नहीं होते थे। चलो धीरे धीरे अच्छी तरह से डायग्राम बनाते हैं। ये 1/4/2001 डेट है। यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट ने इंडेक्स नंबर डिसाइड किया। इस साल में हमारी गवर्नमेंट ने इंडेक्स नंबर डिसाइड किया 100, 1/4/2001 के, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हो कि ये कौन सा ईयर है? ये ईयर था 2001-2, 2001-2 मतलब 1/4/2001 से 31 मार्च 2002। इस साल को हमारी गवर्नमेंट ने बेस ईयर लिया। ये वाला साल हमारा बेस ईयर लिया हमारी गवर्नमेंट ने, और बेस ईयर का इंडेक्स नंबर, आपने कभी ना कभी इंडेक्स नंबर चैप्टर किया होगा कि बेस ईयर का इंडेक्स नंबर हमेशा 100 होता है। अब हम लोग आ जाते हैं कि कोई भी एसेट जो हमने बेचा है, वो बेचा तो कंपलसरी प्रीवियस ईयर में ही होगा, इसलिए तो हम कैपिटल गेन निकाल रहे हैं। जो भी सारे हम प्रॉफिट्स और कैपिटल गेन निकालते हैं, जो भी सारी इनकम हम कैलकुलेट करते हैं, वो इनकम हमेशा प्रीवियस ईयर की ही होती है। अब सबसे पहले अपने आप से ये पूछना है आपको कि जो भी एसेट हमने प्रीवियस ईयर में बेचा, मैं यहाँ पे एक प्रीवियस ईयर ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारा प्रीवियस ईयर की डेट कौन सी है? 2020-21, मतलब आप बोल सकते हो 1/4/20 से 31/3/21, ये हमारा प्रीवियस ईयर है। 1/4/20 से 31/3/21। अब अगर हम लोगों ने कोई भी एसेट जो खरीदा और बेचा, मैं फिर से बोलता हूं, बेचा तो कंपलसरी प्रीवियस ईयर में ही होगा। मैं यहां पे लिख देता हूं, एसेट मस्ट हैव बीन सोल्ड, एसेट मस्ट हैव बीन सोल्ड इन प्रीवियस ईयर, मतलब 2020-21। जो हमने एसेट बेचा प्रीवियस ईयर में, वो खरीदा कब था? अगर हमने 1/4/2001 से लेकर प्रीवियस ईयर के बीच में हमने एसेट खरीदा था, तो एक हमारा टॉपिक आता है इस चैप्टर के अंदर जिसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये सेलिंग प्राइस में माइनस होता है। इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के अंदर हमारा फॉर्मूला होता है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज इक्वल टू एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू, एफएमवी मतलब फेयर मार्केट वैल्यू, ऑन 1/4/2001, whichever is more। फिर यहां पे आता है मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स नंबर ऑफ ईयर, ये सब याद करना जरूरी है। इंडेक्स नंबर ऑफ ईयर ऑफ सेल डिवाइडेड बाय इंडेक्स नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, डिवाइडेड बाय इंडेक्स नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालने का। एक्चुअल कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001, whichever is more, multiply by index number of the year of sale divided by index number of the year of purchase। अब सेल हमने हमेशा प्रीवियस ईयर में किया होगा। हमारा प्रीवियस ईयर इस साल के लिए है 2020-21। इस साल का इंडेक्स नंबर है हमारा 301। ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है महंगाई के हिसाब से, इन्फ्लेशन के हिसाब से। इस साल का 2020-21 का इंडेक्स नंबर है 301।
अब डिपेंड करता है आप कौन से साल में ये वाला वीडियो देख रहे हो, लेकिन जो भी साल आपका है, आप इतना याद करो कि जो आज की डेट है, आज की जो भी डेट है वो असेसमेंट ईयर की डेट है, और जो साल अभी अभी जो साल खत्म हुआ है वो प्रीवियस ईयर है। ठीक है, अब 2020-21 का इंडेक्स नंबर है 301, इसको हम बोलेंगे सेल वाले ईयर का इंडेक्स नंबर, ओके, डिवाइडेड बाय परचेज वाले ईयर का इंडेक्स नंबर। अब एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 व्हिचएवर इज मोर, ये क्या है? यहाँ पे अगर हम लोगों ने से फॉर एग्जांपल एक हाउस प्रॉपर्टी है, एक घर है जो हम लोगों ने बेचा प्रीवियस ईयर में। अब से फॉर एग्जांपल हमने इसको खरीदा था, हमने इसको खरीदा होगा यहाँ पे कहीं पे इन दोनों डेट्स के बीच में, मतलब 1/4/2001 और 1/4/2020 के बीच में यहाँ पे कहीं पे हमने घर खरीदा होगा। तो क्या होगा, हमने घर कब खरीदा, जो हमने घर बेचा है प्रीवियस ईयर में, वो हमने घर कब खरीदा, दैट इज इंपॉर्टेंट। देखो, हमने जो घर खरीदा वो 1/4/2001 से पहले खरीदा था, अगर हाँ तो उसके रूल्स अलग हैं। अगर हमने 1/4/2001 से पहले घर खरीदा था तो उसके रूल्स अलग हैं, और अगर हमने घर 1/4/2001 के बाद में खरीदा तो उसके रूल्स अलग हैं, दोनों के रूल्स अलग अलग हैं। अब ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि घर हमने खरीदा कब था। अगर हम लोगों ने घर खरीदा हो 1/4/2001 से पहले, अगर हमने घर खरीदा हो 1/4/2001 से पहले, तो ये रूल काम आता है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 व्हिचएवर इज मोर। मैं एक एग्जांपल लेता हूं तो आपको ज्यादा आइडिया आएगी। एग्जांपल 1, सपोज द एसेट सोल्ड इज हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा, आप किसी भी ईयर में देखोगे रूल्स तो यही रहेंगे, सिर्फ इंडेक्स नंबर चेंज होते रहेगा। आप कोई भी ईयर में ये वीडियो देख रहे हो, रूल्स हमेशा सेम रहेंगे, सिर्फ ये 301 की जगह कोई और इंडेक्स नंबर आ जाएगा। सपोज द एसेट सोल्ड इज हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, अभी हमने इस हाउस प्रॉपर्टी को खरीदा था, उसकी कॉस्ट प्राइस, हमने इस घर को मान लो खरीदा था 5 लाख रुपए में। ठीक है, और ईयर जिस साल में हमने खरीदा था, ईयर ऑफ परचेज, मान लो हमने ये घर खरीदा था 14 या यू कैन से 1997-98 में। मान लो हमने ये घर खरीदा था 1997-98 में, और हमने ये घर खरीदा था 5 लाख रुपीज में। ईयर ऑफ परचेज ये क्वेश्चन में दिया होगा, ये सब आपको क्वेश्चन में दिया होगा, ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन में दी होंगी, कौन से साल में खरीदा था, कितने में खरीदा था। फिर ये भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001, ये भी क्वेश्चन में दिया होगा कि ये घर हमने खरीदा 5 लाख में था, लेकिन इसकी फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001 के दिन, इसकी फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001 के दिन 7 लाख रुपए थी। तो ये हमारा पहला एग्जांपल हो गया। अगर हमने घर या कोई भी एसेट 1/4/2001 से पहले खरीदा हो तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज मोर। अब ऑब्वियसली 5 लाख और 7 लाख में से बड़ा कौन सा है? 7 लाख। तो जब हम लोग ये इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन निकालेंगे, जब हम लोग, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, जब हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन का, तब इस फॉर्मूला के अंदर एक्चुअल कॉस्ट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज मोर, इसके अंदर यहाँ पे हम लोग 5 लाख या 7 लाख दोनों में से जो बड़ा है वो लिखेंगे। तो ऑब्वियसली दोनों में से बड़ा कौन सा है? 7 लाख। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 7 लाख, whichever is more, whichever is more। तो 5 लाख और 7 लाख, whichever is more, obviously 7 लाख is more। और ऊपर इंडेक्स नंबर आएगा 301, मतलब हमारे प्रीवियस ईयर 2020-21 का इंडेक्स नंबर 301 ऊपर आएगा, और नीचे डिवाइडेड बाय इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर ऑफ परचेज। अब हमने ये घर खरीदा कब था, ये घर हमने खरीदा कब था वो देख लेते हैं। मैं यहाँ पे 7 लाख लिख देता हूं, ठीक है, यहाँ पे 7 लाख आएगा, मल्टीप्लाई बाय 301 डिवाइडेड बाय इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर ऑफ परचेज। तो ये घर हमने खरीदा कब था, वो भी थोड़े हार्ड है रूल्स पे, ध्यान देना सब लोग। देखो, एक एग्जांपल मैंने आपको बताया कि एक्चुअल कॉस्ट है इसका 5 लाख, 97-98 में खरीदा था, तब एक्चुअल कॉस्ट 5 लाख में खरीदा था। आज इसकी फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001 के दिन 7 लाख थी। तो मेरे को चाहिए दोनों में से बड़ा कौन सा है? 5 लाख और 7 लाख, दोनों में से बड़ा 7 लाख है।
मल्टीप्लाई बाय सेल वाले ईयर का इंडेक्स नंबर 301 डिवाइडेड बाय परचेज वाले ईयर का इंडेक्स नंबर। अब जिस साल में हमने परचेज किया ना 97 98 में, उस साल में कोई इंडेक्स नंबर होता ही नहीं था ही नहीं। मैंने आपको बताया कि इंडेक्स नंबर्स शुरू ही 1/4/2001 से हुए थे और तब इंडेक्स नंबर था 100। ठीक है, तो एक्चुअली उससे पहले भी इंडेक्स नंबर्स होते थे, लेकिन ये जो नई गवर्नमेंट आई उन्होंने रूल्स चेंज कर दिए। एक्चुअली पहले इंडेक्स नंबर स्टार्ट होते थे 1481 से, लेकिन न्यू गवर्नमेंट आई, उन लोगों ने पूरा कैलकुलेशन का प्रोसेस चेंज कर दिया और हमारी इस गवर्नमेंट ने बेस ईयर ले लिया 1/4/2001 को। उसके पहले बेस ईयर होता था 1481, अभी चेंज कर दिया, अभी 1/4/2001 हो गया बेस ईयर। ओके, तो 97 98 का इंडेक्स नंबर होता ही नहीं था। अगर 97 98 में इंडेक्स नंबर होता ही नहीं था तो हम परचेज वाला इंडेक्स नंबर लेंगे 100, जो पहला इंडेक्स नंबर है। तो हमारा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा 7 लाख मल्टीप्लाई 301 डिवाइडेड बाय 100। अब 7 लाख मल्टीप्लाई 301 डिवाइड बाय 100, तो हमारा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ जाएगा 21,07,000 ऑब्वियसली रुपीस। 21,07,000 रुपीज, इसको बोलते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मैंने एक एग्जांपल आपको बता दिया, इसमें सीखने जैसा एक ये 7 लाख था और एक सीखने जैसा ये 100 था। ठीक है, अब अगर हम लोगों ने एक एग्जांपल की हेडिंग लिख देते हैं, हम लोग एक एग्जांपल की हेडिंग लिख देते हैं कि इफ द एसेट इज परचेज्ड या वाज परचेज्ड, if the asset was purchased before 1/4/2001, अगर हमने कोई भी एसेट 1/4/2001 से पहले खरीदा था तो ये रूल्स हैं। एक्चुअल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 whichever is more, मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर ऑफ सेल डिवाइडेड बाय इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर ऑफ परचेज। ठीक है, इतना हो गया। अब और आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मैं पूरा पहले कॉपी पेस्ट करूंगा, फिर उसके अंदर चेंजेस करूंगा। कंट्रोल C, कंट्रोल V। अब एग्जांपल 2, इफ द एसेट was purchased या is purchased on और आफ्टर 1/4/2001, हमने जो घर खरीदा वो 1/4/2001 के बाद खरीदा। अगर हमने घर 1/4/2001 के बाद खरीदा तो क्या होगा? ठीक है, अब सपोज करो हमने घर खरीदा 2002-2003 में, समझो हम लोगों ने घर खरीदा 2002-2003 में और इसकी एक्चुअल कॉस्ट है मान लो 5 लाख ही रहने दें, 5 लाख ही रहने देते हैं, और फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 एक्चुअली में है 7 लाख। ठीक है, मैं सेम रहने देता हूं तो आपको ज्यादा आइडिया आएगी। अब जब हम इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालेंगे तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में, क्योंकि हमने घर 1/4/2001 के बाद खरीदा है, हमने घर खरीदा है 2002-03 में, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्चुअल कॉस्ट में सिर्फ एक्चुअल कॉस्ट बस, क्योंकि हमने घर 1/4/2001 के बाद खरीदा है। अगर हमने घर 1/4/2001 के बाद खरीदा है तो हमको सिर्फ एक्चुअल कॉस्ट चाहिए। फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा हो कम हो, दैट शुड बी इग्नोर्ड। फेयर मार्केट वैल्यू को इग्नोर करो। यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू ज्यादा है 7 लाख, बट दैट शुड बी इग्नोर्ड। आपको एक्चुअल कॉस्ट ही लेना है, क्योंकि आपने जो घर खरीदा है वो 1/4/2001 के बाद खरीदा है, तो यहाँ पे आप एक्चुअल कॉस्ट ही लोगे जो कि 5 लाख रुपीज है। एक्चुअल कॉस्ट आप लोगे जो कि 5 लाख रुपीज है, मल्टीप्लाई बाय 301 डिवाइडेड बाय जो ये परचेज वाला ईयर है 2002-03 उसका इंडेक्स नंबर। ऊपर तो हमेशा 301 ही रहेगा हमेशा, मतलब अगर आप 1-2 साल के बाद ये वीडियो देख रहे हो तो जो आपका प्रीवियस ईयर है उसका इंडेक्स नंबर ऊपर रहेगा। तो 5 लाख एक्चुअल कॉस्ट, फेयर मार्केट वैल्यू नहीं, फेयर मार्केट वैल्यू लेस हो या मोर हो उसको इग्नोर करो। एक्चुअल कॉस्ट 5 लाख मल्टीप्लाई बाय सेल वाले ईयर का इंडेक्स नंबर डिवाइडेड बाय परचेज वाले ईयर का इंडेक्स नंबर। ओके, तो यहाँ पे जो डिवाइडेड बाय इंडेक्स नंबर ऑफ द ईयर ऑफ परचेज होगा, कि परचेज वाले ईयर का इंडेक्स नंबर होता है 105, मतलब 2002-03 जो है उसका इंडेक्स नंबर 105 होता है। ये आप यहां से देख सकते हो, ये आपको इंडेक्स नंबर्स जो हैं, ये इंडेक्स नंबर्स की पूरी लिस्ट आपको एग्जाम में दी हुई होगी। ये सारे नंबर्स आपको याद करके नहीं जाने हैं, ये आपको लिस्ट एग्जाम में दी हुई होगी। तो इस लिस्ट में से इन नंबर्स में आप देख सकते हो कि 2002-03 का
इंडेक्स नंबर 105 था। ये पूरा टेबल या इसमें से जो 2-5 साल आपके काम के होंगे क्वेश्चन में, वो क्वेश्चन में दिए हुए होंगे ये सारे इंडेक्स नंबर्स। 105 2002-3 का इंडेक्स नंबर है। तो ये मैं यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा एग्जाम्पल 2 में। एग्जाम्पल 2 में 2000 परचेज कब किया हमने? परचेज हमने किया 2002-3 में। तो ये हमारा 2-3 का इंडेक्स नंबर था 105। ये डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 301 डिवाइडेड बाय 105। ठीक है, 14,33,333 रुपीज। यहाँ पे भी दो बातें सीखने जैसी थी कि यहाँ पे मैंने सिर्फ एक्चुअल कॉस्ट लिया 5 लाख। चाहे फेयर मार्केट वैल्यू बड़ा था, पर मैंने फेयर मार्केट वैल्यू नहीं लिया, मैंने 5 लाख ही लिया एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, ऊपर हमेशा 301 आएगा प्रीवियस ईयर का इंडेक्स नंबर, नीचे जिस साल में आपने परचेज किया था हाउस प्रॉपर्टी उस साल का इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो मैं दोनों एग्जाम्पल का एक छोटा सा कंक्लूजन लिख देता हूँ। ये कंक्लूजन क्या हुआ? पहले एग्जाम्पल का कंक्लूजन ये हुआ कि इफ द एसेट इज परचेज्ड बिफोर 1/4/2001, if the asset is purchased before 1/4/2001, then actual cost or fair market value on 1/4/2001, whichever is more, is considered obviously in the calculation of indexed cost of acquisition. ठीक है, तो whichever is more is considered। ये पहले वाले एग्जांपल का, ये 5 लाख और 7 लाख में हमने कौन सा लिया था? 7 लाख। क्यों 7 लाख लिया था? क्योंकि हमने घर खरीदा था 1/4/2001 से पहले, तो whichever is more। और अगर हमने घर खरीदा हो 1/4/2001 के बाद, तो कंक्लूजन ये होता है if the asset is purchased on or after 1/4, if the asset is purchased on or after 1/4/2001, then actual cost of fair market value whichever is more वाला कंसेप्ट नहीं होता है, then actual cost is considered। बस अगर हमने 1/4/2001 के बाद खरीदा है तो जो एक्चुअल कॉस्ट है 5 लाख वही कंसीडर करना है। ठीक है, here fair market value on 1/4/2001 is to be ignored। तो ये मैंने रूल्स भी बता दिए। ठीक है, अब अच्छे बच्चों के जैसे सब लिखोगे तो ही याद रहेगा, ओरली कुछ याद नहीं रहेगा। ठीक है, मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ सारा, ये नंबर्स भी एक बार लिख लेना सारे आपकी नोटबुक में, याद नहीं करने, एक बार सिर्फ लिख लो सारे। ठीक है, नोटबुक में होंगे तो रिवीजन इजी होगा, बार बार टेक्स्ट बुक में कहाँ ढूंढने जाओगे ये पेज। तो ये नंबर्स भी एक बार लिख लो, 5 मिनट लगेंगे, उसके बाद ये भी लिख लो सब। देखो बेटा, शुरू करो। ये मेरा नाम और नंबर है, कभी भी कुछ भी सीखना हो मेरे को व्हाट्सअप करना। लिखते रहो बेटा।